और अच्छा लगा। और जैसे मैंने ये वचन पढ़ने के बाद मैंने इस वचन को पकड़ के मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद मैंने देखा है मेरे लिए एक दरवाज़ा, एक द्वार परमेश्वर ने खोला है। हालेलुया। और मैंने देखा, बोल रहे, मतलब मैंने अद्भुत रीति से परमेश्वर का ये वचन, मैंने कल उसको मनन कर रही थी। बाइबल क्या बोल रही है, यीशु का पुस्तक आता है, यीशु की पुस्तक में लिखा हुआ है, व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त में से कभी हटने ना पाए। सुनो, हम कई बार बोलते ना हम आशीष नहीं पा रहे, आशीष नहीं पा रहे, तो आशीष अब आप तभी पाओगे क्योंकि व्यवस्था का पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। तो उसको रात और दिन क्या करना, बोले ध्यान करना, रात और दिन क्या करना, मनन करना। तो अब आप बोलोगे मनन कैसे किया जाता है। मान लो आप एक वचन पढ़ लिया है, ठीक है, आप वचन पढ़ लिया है या वचन सुन लिया है, जो पढ़ सकता है जो सुन सकता है, सुन के आप उसको जब आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, उस वचन को आप ध्यान करो कि ये वचन क्या कहता है। आमीन। ये वचन क्या बोल रहा है। तो जब ये चीज़ों को आप मनन करोगे तो होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा आपके मनों में, आपके अंदर उस वचन के प्रति एक प्रकाशन डाल देगा। जब आप चारों दिशाओं से माइंड फ्री कर उस वचन की और मनन करोगे। मनन का मतलब ये नहीं जो रात और दिन बाइबल को लेकर बैठे रहेंगे। बहुत लोगों को मनन का मतलब, बहुत लोग सोचते पता है मतलब पूरा दिन शायद मुझे बाइबल पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर कुछ भी वचन परमेश्वर की आत्मा आपके दिलों में बात कर रहे हैं तो उस वचन को लेकर आप मनन करो, मतलब सोचते रहो जो परमेश्वर का ये वचन क्या कहता है, जब क्या कह रहा है, मेरे से क्या कहना चाहते हैं प्रभु, हमको कौन सा ब्लेसिंग देना चाहते हैं प्रभु, मेरे कौन सा जीवन को बदलना चाहते हैं। तो इसीलिए यीशु को कहा, यीशु व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, और इसको सुनो, इसको क्या करना, रात और दिन ध्यान करना, मनन करना। आमीन। आपको मालूम है यीशु एक बड़ा चमत्कार किया था। सूर्य को वो रोक दिया था, एक ग्रह को रोक दिया। सोचो, हम तो इंसान को रोकने की बात करते हैं, बहुत सारे बल दिखाते, शक्ति दिखाते। उन्होंने, यीशु ने अपनी ग्रह के ऊपर शक्ति दिखाया। समझ में आ रहा है कैसी शक्ति दिखाया, कैसे दिखाया, बोलो वचन की मनन कर करके। वचन को मनन, तो फिर हम किसी और को लिए दुष्ट आत्मा के ऊपर शक्ति नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर हम उस वचन को मनन करेंगे तो परिवार के लोगों के ऊपर शक्ति नहीं दिखा सकते। परिवार के लोग खराब नहीं होता, अड़ोसी पड़ोसी खराब नहीं होता, देश की व्यक्ति खराब नहीं होता। लेकिन अगर उस वचन को मनन करके, अगर एक यही एक परमेश्वर का सेवक, एक परमेश्वर का जाजक, एक प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, वो अगर एक ग्रह को रोक सकता है तो वही वचन तो आज मेरे पास, आपके पास है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे चीज के लिए वो यही तो मनन है, यही तो मनन है। अगर मेरे मन में आया, अगर उन्होंने रोक सकता है तो हम क्यों नहीं, अगर वो रोक सकता है तो हम क्यों नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब उन्हीं के पास यही वचन है, मेरे पास भी तो यही वचन है। उनके पास कोई अनोखा वचन तो नहीं था, यही वचन था उनके पास। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना दूर हो। और उसको क्या करना, क्या करना, बोलो, रात और दिन उसको ध्यान करते रहना। परमेश्वर का ये वचन कहता है, क्योंकि जब मैंने ये वचन पढ़ा और मैंने उसको रात और दिन ध्यान, कोई भी वचन लेकिन मैं बोला अगर वो कर सकते, ग्रह को, सूर्य को अटका सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकते। हालेलुया। तो कई बार जो है हम इसके ऊपर दोष लगाते हैं, तेरे वजह से मेरा ये हो रहा है, तेरे वजह से मेरा वो हो रहा है, तेरे वजह से मेरा वो हो रहा है। बोला नहीं, किसी की वजह से नहीं। अगर मेरे पीछे अगर शैतान का कोई काम या कोई हाथ रहे, यहाँ पे देखो यीशु 1:8,
यीशु 1:8। यहाँ पे क्या लिखा है? व्यवस्था का यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात और दिन ध्यान रखना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उनके अनुसार करने को तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरा सारा काम सफल होगा। आज हम सफलता कहाँ से ढूंढ रहे हैं? सुनो, सफलता हम कहाँ से ढूंढते हैं? कहाँ वचन से ढूंढते हैं? कोई झंडा लेके दौड़ रहे थे, वहाँ सफलता मिलेगा। कोई हमको नौकरी दे देगा, नौकरी के पीछे दौड़ रहे, वहाँ सफलता मिलेगा। कोई पढ़ाई के पीछे दौड़ रहे, पढ़ाई सफलता देगा। देखो सफलता कहाँ से आता है? देखो बाइबल में धूल जमा रहता है ना। देखो बोले व्यवस्था का पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटे। सफलता इसमें से आता है। सुनो, इधर उधर भागने से, दौड़ने से, इससे पूरे दिन मोबाइल में बातें करने से या पूरे दिन लैपटॉप में देखने से, ब्रेन चलाने से सफलता नहीं आता। सफलता आता है इसमें रात और दिन ध्यान करने से। सब परमेश्वर ने बोला, और जो कुछ हमने पाया है सफलता परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से। और छोटा काम नहीं हो सकता। हाँ, शादी बोलो, ब्याह बोलो, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम बोलो, पढ़ाई बोलो, कुछ भी बोलो, तो बस कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप इस चीज को पकड़ लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन सोचो आपके जैसा आशीषित व्यक्ति शायद इस धरती में दूसरा कोई और ना हो। जिस दिन इस बातों को आप समझ जाओगे, जो यीशु अगर एक ग्रह को आज्ञा दे सकते, एक सूर्य को उसको पकड़ के उसको वहीं पे ठहरा दिया है, तो हमारे पास भी तो वही पावर है। आमीन। उन्होंने ये व्यवस्था का पुस्तक ध्यान करते करते अगर वो कर सकता है, तो हमारा से क्यों नहीं होगा? मैंने कितने बार इस चीज को ध्यान किया, मैं बोला अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? यही बाइबल, मैंने फिर बाइबल लिखने वाले के लिए धन्यवाद करते हैं, बाइबल ट्रांसलेट करने वाले के लिए धन्यवाद करते हैं, बाइबल हमारे पास पहुंचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। कम से कम वही बाइबल आज मेरे पास भी तो है। हालेलुया। जो मेरे परमेश्वर, वही बाइबल जो एक बड़ा याजक के पास था, आपके दास मूसा के पास था, आपके दास यीशु के पास था, जब उस समय बाइबल लिखा जा रहा था, वचन लिखा जा रहा था, आज वो मेरे पास है। आमीन। उन्होंने क्या किया, वो आज मेरे पास है। तो ये चीज जब मैं अपने दिमाग में, अपने मनों में बैठाने लगे, जो नहीं, मैं वचन से आशीष पा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तूने अच्छा कर्म नहीं किया, तू बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं किया, तू बहुत ज़्यादा ये नहीं करता, तू बहुत गलत है। हाँ, मैं गलत था। जैसे ही तुम इस वचन के ऊपर क्या करने लग जाओगे, मनन करने लग जाओगे, और तुम बदलोगे नहीं, तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत बदलना शुरू हो जाएगा। तुम, क्योंकि जैसे इंसान मनन करता है, इंसान किसको कोसते हैं? जो जैसा है वो ऐसे ही लोगों को कोसते हैं। तुमको तुम्हारी चरित्र कैसे पता चल जाएगा मालूम है? तुम्हारी मित्र को देखकर तुम चरित्र को पता चल जाएगा तो तुम कैसे इंसान हो। 100%। क्योंकि तुम्हारा साथ, तुम जैसे हो, तुम ऐसे ही लोगों को ढूंढ लोगे, तुमको वो बहुत अच्छे लगने लग जाएगा। एकदम साफ बात है। तुम बोलोगे नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे ही मिलता, तुम कितने भी छुपा लो नहीं होगा। तुम बोलोगे नहीं हो सकता, तुम मित्र हो, पता चल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलने लग जाएंगे ना, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन। जैसे फिर तुमको बोलना नहीं है, ए अपना व्यवहार को चेंज करो, अपना बातें को बोलना ही नहीं है, तुम्हारा व्यवहार बहुत, क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। मेरा परमेश्वर का वचन कौन है? पवित्र है। मेरा परमेश्वर कौन है? धर्मी है। मेरा परमेश्वर कौन है? अनुग्रहकारी है। मेरा परमेश्वर कौन है? विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर कौन है? दया का धनी है। मेरा परमेश्वर कौन है? दूसरे के लिए अपनी जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर के साथ जब हम
जीने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे, तो हमारा जीवन तो सोचो फिर क्या हो जाएगा। यीशु मसीह सबके अंदर है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह को जब तुम आज्ञा दोगे मेरे अंदर काम करो, तभी वो काम करेगा। तो आज्ञा देने के लिए तो उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा, या तुमको उनकी आवाज सुनना पड़ेगा, और तुमको उनके साथ उनसे बोलने के लिए तुमको उनके पास बैठना भी पड़ेगा। परमेश्वर कोड दे, हाँ जरूर करेगा भाई, दे परमेश्वर, होगा मेरा, जरूर होगा। लेकिन तुम क्या उसको बोलते हो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए ऐसे काम करो, परमेश्वर मेरे लाइफ को चेंज करो, परमेश्वर ये व्यवस्था का पुस्तक मेरी चीज से कभी ना हटे, बोलते हो तो होगा। क्या मैं इसको रात और दिन ध्यान करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा से आप मुझे भरे, तो जरूर होगा मेरे प्रियो, होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। मैंने अभी क्या बोला, जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसा तुम्हारा विचार होगा, ऐसे ही तुम आशीष पाओगे। जैसे जैसे तुम छोटी सी छोटी आज्ञाओं को मानने लग जाओगे, वैसे ऐसे छोटे से छोटे क्षेत्र में तुम आशीष पाना शुरू हो जाओगे। बड़े बड़े आज्ञा मानने लग जाओगे, बड़े बड़े आशीष पाना शुरू हो जाओगे। जैसे वचन का तुम मनन करोगे, वचन के प्रकाशन तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब तुमको कोई नहीं रोक सकता, जब मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने व्यवस्था की पुस्तक को रात और दिन ध्यान करना सीख गया हूँ। आमीन। जो रात और दिन ध्यान करना सीख जाओगे तो लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। निको आज का वचन ध्यान से सुनो, ऐसा लाइफ और दोबारा तुमको देखना नहीं है जो मारे मारे फिर रहे, मारे मारे घूम रहे, इधर हो रहे उधर हो रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी को कभी टुकड़े मांगते हुए कभी हो संभव ही नहीं है। धर्मी लोग कभी इधर उधर हाथ फैलाएंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था का पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हट नहीं पाएगा। तभी ये संभव है, तभी ये संभव है। हम जिस चीज को आज्ञा देंगे वो होकर रहेगा। तो मेरे अंदर ऐसे विश्वास, ऐसे कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इस व्यवस्था की पुस्तक के ऊपर ध्यान करने की वजह से आता है। नहीं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करता है ताकि मैं इसको रात और दिन ध्यान करूँ। उसको पवित्र आत्मा भी जब तक आप ना बोले तो कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे सहायक है, लेकिन आप सहायता मांगोगे तभी तो सहायता करेगा। कोई आपको सहायता करने वाला लोग वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है लोग जानेगा। जब तक आप चिल्लाकर नहीं बोलोगे मुझे हेल्प करो, तब वो व्यक्ति आएगा आपको हेल्प करने। वैसे पवित्र आत्मा हमारा क्या है? तो सहायक आत्मा, सहायता करने वाला, हमारा वकील, हमारी सपोर्ट करने वाला। लेकिन आप मांग रहे हो तभी तो करेगा, मांग के तो देखो। तो यही तो है ध्यान करना। इस जगह पे बोला जा रहा है पवित्र आत्मा मेरी मदद करना। यूहन्ना 14 में लिखा है वो सहायक तुम पर आएगा तो तुम सब बातों में तुमको मदद करेगा। जैसे हम उस 14 को खोलकर पढ़ा, मतलब इस पुस्तक को मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान कर रहा हूँ, और तुरंत पवित्र आत्मा आ जाएगा मेरी मदद करने के लिए। हालेलुया, क्योंकि मेरे से मदद मांग रहे हैं। तो व्यवस्था की पुस्तक जब तुम उसके माइंड में सोचते रहोगे, ध्यान, यही तो है ध्यान। रात और दिन बाइबल लेकर बैठे रहेंगे, गड़गड़ करके पढ़ते रहेंगे, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे, तब भी कोई फायदा नहीं है मेरे प्रिय। पूरी दिन आप बाइबल पढ़ते रहोगे तभी आशीष नहीं पाओगे। इसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर बोला जैसा मैं बोला ऐसे तू करना, फिर होएगा। मतलब जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान करो और उसको मनन करो और उसको बोलते रहो। आमीन। जो नहीं, मेरे परमेश्वर आपकी वचन में ऐसा लिखा हुआ है तो ये मेरे साथ जरूर होगा। आमीन। क्योंकि आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह की कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो हम चंगे हो चुके हैं पिता, आपकी वचन में तो ये लिखा है। आमीन। और लिखा है जो क्या लिखा है? हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य है, उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हे मेरे पिता, मेरा मन आपकी ओर में लगाता हूँ, आप मेरे सारे रोगों को चंगा करो, आप मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करो। तो ये मैं मनन किया तभी तो मैं बोल पाऊंगी। अगर मैं उसको मनन नहीं करूंगी तो कैसे बोलूंगी? अब मनन करने के लिए तो हमें होली स्पिरिट की जरूरत है। और पवित्र आत्मा को हम पुकारते चले जाएंगे, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायक हैं, आप मेरी इस वचन को मनन करने के लिए, इसको बात में पढ़ने के लिए, इस चीज को ब्लेसिंग में लेने के लिए। जैसे एक जूस
सोचो एक मौसमी लो, एक एप्पल लो, जैसे उसको निचोड़ कर पूरी रस को निकाल लेते हैं, निकाल कर फिर कुछ छबड़ा फेंक देते हैं, फिर उसको पीते हैं, है ना। वैसे इस वचन की पूरी निचोड़ को आपको निकालने के लिए आपको पवित्र आत्मा ही मदद कर सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा को पूरी जड़ तक आपको ले जा सकता है, एकदम निचोड़ कर उस वचन को, मेरे जीवन में सारा उस वचन को, आशीषों को उड़ेलने के लिए एकमात्र पवित्र आत्मा ही आपका मदद करेगा। और उस वचन को जब आप बोलने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, तुरंत उस वचन के लिए आप आशीष पा जाओगे। जय यीशु ऐसे करके एक एक वचन को निचोड़ निचोड़ कर मनन कर रहे थे। और ऐसे उसने उसको पता चल गया था, वो सूर्य को आज्ञा दिया, सूर्य खड़ा हो गया। आमीन। हम किसी चीज को आज्ञा देंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब भी आप आज्ञा दोगे वो होगा ही। इसलिए व्यवस्था की पुस्तकों को क्या करो, आज की वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वचन है, भूलो नहीं, लापरवाही ना लो। जो उसको लेगा ये इसका प्रतिफल 100 से 100% देख पाएगा। आमीन। फिर ऐसे करके करके मैंने ये वचन को जैसे मैंने पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ था यशाया 61 का 3, और सियोन के और विलाप करने वाले के सिर पर राख को दूर करके मैं सुंदर पगड़ी क्या करूँ, बांधूं, और उसको विलाप के दूर करके मैं हर्ष का तेल लगाऊं, और उनको उदासी को हटाकर मैं यश की ओर न उड़ाऊं, जिससे वे धर्म की और बाज वृक्ष यहोवा की लगाए हुए कहलाए, और जिसके उसकी महिमा प्रकट हो। और मैंने इस वचन को पढ़ने लगा, 4 पढ़ रही हूँ, ये 61 का 4 यशाया। तब वे बहुत काल से उजड़े हुए स्थान में फिर बसाए जाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में से फिर घर बनाए जाएंगे। देखो परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उजड़े हुए नगरों को पीढ़ी के उजड़े हुए हो को फिर से नए सिरे से बनाएंगे। परदेशी खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारी हल चलाने वाला और दाख की बाड़ियों को माली होंगे, पर तुम यहोवा की जाजकों को कहलाओगे। देखो परमेश्वर का वायदा, देखो वह तुमको अब हमारी परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति के धन संपत्ति को खाओगे, और वैभव की वस्तुओं को पाकर तुम बड़ाई करते रहोगे। हालेलुया। और साथ देखो, तुम्हारी नामधराई की बदले तुम्हारे को दुगना भाग मिलेगा, अनादर की बदले में तुमको तो तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करने पाओगे। तुम अपने देश में दुना भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बना रहोगे। आमीन। मैंने जब बोला, मैं बोले ये आशीष तो आपके लिए लिखा हुआ है पिता, मेरे लिए लिखा हुआ है, आपने प्रतिज्ञा किया। और मैंने ऐसे बोलते रहा, मैं पढ़ते रहा, जो सारा वैभव हमारे पास आ जाएंगे, सारी धन संपत्ति हमारे पास आ जाएंगी, दूसरे लोग आकर कह रहे तुम्हारी सेवा करेंगे। वो मेरे परमेश्वर, इतनी ब्लेसिंग हमारे लिए आपने रखा है, तो ये मेरे लिए है। और यहाँ पे देखो 9 में क्या लिखा है, उसका वंश जाति जाति और उसकी संतान देश देश के लोक में प्रसिद्ध होंगे, जितने उसको देखेंगे पहचान लेंगे यह वंश जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। और मैं तो ये 2026 का मेरा वचन है, मैं तो डिक्लेरेशन करते जा रहा है, बोलते जा रहा है, प्रभु आपने तो बोला है, आपका वचन में लिखा है, तो ये होकर ही रहेगा। आपने बोला है तो आप करेंगे। आमीन। और जैसे मैंने बोलना शुरू करते, और मैंने देखा सचमुच चौड़ा स्थान, मेरे लिए फाटक खुल गया। एक मेरे लिए लड़का बोलने लगा, मम्मी वेबसाइट खुल गया, मम्मी ये हो गया। मैं बोला अरे वाह, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बोला ठीक है बेटा, फॉर्म भरना शुरू कर दो। मैंने प्रार्थना करके उठकर सिर्फ किचन में गए और यहाँ से दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया।
हालेलुया। तो ये पुस्तक जब तुम मनन करने लग जाओगे, और मेरे इतना विश्वास बढ़ने लग गया, मैं बोला हाँ मेरे पिता, आप मेरा यहोवा रक्षक है, आप मेरा ढाल है, जो वचन आपने यहाँ पे बोला है वो आपने मेरे जीवन में पूरा करके ही रहेंगे। आमीन। मैं उस ब्लेसिंग को लिया, अपने लिए लिया, परिवार के लिए लिया, बच्चों के लिए लिया, कलीसिया के लिए लिया, और देखो जो इसको रिसीव करते, जो सो गए वो खो गए। सोते रहो, सोते रहो, सो। हालेलुया। हमने लिया, मैं ब्लेसिंग हूँ, सो सोते रहो। हालेलुया। तो अब परमेश्वर की वचन को, ये शैतान है जो आपको परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देता, ये शैतान है जो इस ब्लेसिंग के ऊपर चलने नहीं देता। क्योंकि आप, शैतान हमेशा चाहता है तू निराश रहे, तू दुखी रहे, तू रोगी रहे, तू प्रॉब्लम में रहे, तू परेशान में रहे, तू मांगते फिरे। शैतान का यही काम है। लेकिन मेरा बाप का देखो प्रतिज्ञा, देखो उनकी प्रतिज्ञा, देखो उनकी महिमा आता है। हालेलुया। देखो उनकी महिमा हमारे ऊपर आता है। जो उसके योग्य होंगे उसके ऊपर आ जाएगा, जो मांगने के लिए रेडी होंगे उसके ऊपर आ जाएगा, जो चाहते होंगे उसके लिए आ जाएगा। जो सोते हैं हम सोते ही रहेंगे, हम आराम ही करते रहेंगे, आराम करो। उसको रात और दिन मनन करो, रात और दिन ध्यान करो। हालेलुया। इस वचन के जरिए खुदावन हम सबको आशीष दे। अगर इस वचन के लिए, अगर आपने, परमेश्वर ने आपसे बातें किया है, तो आप अपना जीवन को प्रभु के हाथ में दो और बोलो, व्यवस्था का पुस्तक रात और दिन मेरा ध्यान में लगा।